नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। आज से हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे। अगम रहस्य चैनल पर आज से रोज नई नई सच्ची भारतीय तांत्रिक कहानियां अपलोड की जाएगी। ये जो तांत्रिक कहानियां है, इस पर मैं एक किताब लिख रहा हूँ प्रतिलिपि पर, आप वहां पर भी पढ़ सकते हैं। ये जो तांत्रिक कहानियां है, ये मेरे दादाजी की डायरी से मैं इसकी किताब बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं आप सब लोगों को ये तांत्रिक कहानी सुनाऊंगा जो दादाजी की डायरी में लिखित है। तो आज की जो कहानी है वो है भैरव की चौकी, वाराणसी के पिशाच साधक की कथा। वाराणसी एक ऐसा नगर जिसे स्वयं शिव का निवास कहा गया है। गंगा की लहरों में बहता हुआ समय यहाँ थमता नहीं, पर उसकी हर बूंद में तंत्र, भक्ति और रहस्य का ऐसा संगम है जो संसार में कहीं और नहीं है। इस नगर की दक्षिणी छोर पर स्थित है महाशमशान मणिकर्णिका घाट, और वहीं एक जलता हुआ चिता किनारे बैठता था एक पुरुष, काले वस्त्रों में लिपटा, उसकी आंखें रात में चमकती। लोग उससे भैरवनाथ साधक कहते थे। ये कहानी किसी लोक कथा की नहीं, बल्कि मेरे दादा के एक मित्र की है जो स्वयं एक तांत्रिक शोधकर्ता थे। उनका नाम था श्री विद्याधर शास्त्री, और उन्होंने अपने अनुभवों की जो डायरी छोड़ी, उसमें ये पहली और सबसे डरावनी घटना दर्ज है। भैरव की चौकी साल 1978 का था। शास्त्री जी उसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक थे और तंत्र पर शोध कर रहे थे। वे दिन में प्रोफेसर और रात में एक निष्कलंक साधक थे। उनका उद्देश्य था तंत्र की सच्चाई को अनुभव करना, ना कि किताबों में पढ़ना। एक दिन उनके पास एक वृद्ध आए जिनके बारे में कहा गया कि वे एक घुमंतु योगी हैं। उन्होंने कहा, अगर सच्चा तंत्र जानना है तो मणिकर्णिका पर किसी भैरव साधक से मिलो। एक है जो चुपचाप हर रात शब्द के सिरहाने बैठकर भैरव की चौकी लगाता है। शास्त्री जी को संदेह हुआ, पर जिज्ञासा ने उन्हें वो रास्ता दिखाया जो जीवन बदलने वाला था। उसी रात वे शमशान पहुंचे। रात के लगभग 12 बजे थे। चंद्रमा आधा था और गंगा की लहरें चुपचाप उस रात की चुप्पी में कुछ कहती लग रही थी। चारों ओर चिताएं जल रही थी और उनकी गंध हवा में व्याप्त थी। तभी उन्होंने देखा एक बूढ़ा शब्द जिसकी चिता अभी तैयार नहीं की गई थी, और उसके सिरहाने बैठा था वो साधक, काले वस्त्र, भस्म से लिपटा शरीर, और पास ही एक त्रिशूल में उल्टा कटा हुआ नींबू टंगा था। शास्त्री जी कुछ दूरी पर रुक गए। साधक की आंखें बंद थी और ओठ धीमे धीमे मंत्र बुदबुदा रहे थे। अचानक शमशान की हवा भारी हो गई। उन्होंने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां आई हो। शब्द से धुआं नहीं, परंतु काले रंग की परछाइयां उठ रही थी। साधक ने एक झटके से आंखें खोली और सामने देखा, और कुछ क्षणों बाद एक लंबा काला आकृति वहां खड़ी थी, बिना चेहरा, बिना आंखें, सिर्फ 2 लाल बिंदु चमकते हुए। वो था पिशाच। साधक ने एक भैरवी मंत्र का उच्चारण शुरू किया। ओम भैरवाय पिशाच हृदय नमः स्वाहा। उसके स्वर तेज होते गए। पिशाच थरथराने लगा। फिर साधक ने अपना दायां हाथ बढ़ाया जिसमें एक हड्डी जैसी वस्तु थी। यह मृत वासुकर्म की भस्म है, शास्त्री जी ने बाद में लिखा, जो जलते शब्द की पसली से ली जाती है, और केवल वही साधक इसे छू सकता है जो भूत प्रेत से ना डरता हो। जैसे ही भस्म पिशाच के शरीर पर छिड़की गई, वह छटपटाने लगा। चित्कार हुआ जैसे आम कान नहीं सुन सकते। फिर पिशाच साधक के चरणों में गिर पड़ा। साधक ने उसकी गर्दन पर तिलक किया और उसे आदेश दिया, अब तू मेरी चौकी का रक्षक होगा। जब तक ये चौकी चलेगी तू मेरी सेवा करेगा। यह दृश्य देखकर शास्त्री जी स्तब्ध रह गए। उस रात उन्होंने वहीं बैठकर सब देखा कुछ दूरी से, और जब चौकी पूर्ण हुई तो साधक ने अचानक उनकी ओर देखा। क्यों आए हो? उसकी आवाज गर्जना सी थी। शास्त्री जी कांपते हुए बोले, ज्ञान पाने।
साधक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ज्ञान चाहता है तो डर को मार, यह तंत्र डरपोकों का मार्ग नहीं। यहाँ शमशान भी शिक्षक है और प्रेत भी सहायक। उन्होंने शास्त्री जी को 3 रात चौकी में बैठने की आज्ञा दी। 3 रातें और हर रात एक नया अनुभव। पहली रात एक आत्महत्या करने वाली महिला की आत्मा आई और साधक ने उसे मुक्त किया। दूसरी रात एक ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ जो किसी पुराने पंडित का था। वो मंत्रों के कारण मुक्त नहीं हो पा रहा था। और तीसरी रात वो खुद शास्त्री जी पर पिशाच सवार हो गया। उस रात उन्होंने अनुभव किया कि तंत्र सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि अंतर यात्रा है। वो पिशाच जो उनके भीतर आया वो उनके बचपन का एक भय था। उन्होंने देखा कि उनका ही डर उनकी पीड़ा पिशाच बन चुकी थी। साधक ने एक शाबर मंत्र से उन्हें छुड़ाया। ओम नमो असुर विनाशिनै चोरे भय हर स्वाहा। उसके बाद साधक ने कहा, अब जा, इस चौकी में अधिक नहीं ठहर सकते। ज्ञान प्राप्त हुआ है तो सेवा में लगा। लिख पढ़ा परंतु सत्य को तोड़ मत। शास्त्री जी लौटे और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैंने भैरव की चौकी देखी। मैं अब जानता हूं पिशाच भी शिक्षण दे सकते हैं यदि मार्गदर्शक सच्चा हो। कई सालों बाद जब शास्त्री जी का निधन हुआ तो उनकी चिता मणिकर्णिका पर ही जली। उनके परिजनों ने बताया कि जब चिता जल रही थी तो एक काली बिल्ली 3 बार उसकी परिक्रमा कर चली गई और चिता की लो एक पल के लिए नीली हो गई थी। कहते हैं भैरवनाथ साधक अब नहीं है, कोई उन्हें फिर से नहीं देख पाया। पर कई साधक बताते हैं कि मणिकर्णिका की कुछ रातें आज भी भारी हो जाती है और तब वहां एक त्रिशूल फिर गड़ा मिलता है उल्टे नींबू के साथ। क्या वो चौकी अब भी लगती है? क्या पिशाच अब भी सेवा में है? इसका कोई उत्तर नहीं। पर शास्त्री जी की डायरी और उनकी आंखों देखी बातें हमें एक बात जरूर सिखाती है, तंत्र कोई मजाक नहीं, यह वो रास्ता है जहां सत्य और मृत्यु दोनों साथ चलते हैं। आगे भी इसी तरह की अन्य तांत्रिक सच्ची कहानियां मैं आप सब लोगों को बताऊंगा, सुनाऊंगा। तो आप सभी लोग को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आगे भी चाहते कि इसी तरह की तांत्रिक कहानियां, सच्ची कहानियां मैं आप सभी लोगों को सुनाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कहानी के नीचे कमेंट करना और कहानियां अपलोड करो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।